हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेल करके मजा लिया होगा। और साथ में एक बिग लर्निंग कि जब स्टॉक में बाइंग चल रही थी तो हम स्टॉक में बाय करके पैसा कमा रहे थे, और जब इंडेक्स में सेलिंग से पैसा बना तो हमने इंडेक्स में सेलिंग करी। ये वो फर्क है जो हर एक ट्रेडर को समझने की जरूरत है, जिसके बारे में मैं बोलता हूं मौका और चौका। तो आज डिटेल में जानेंगे सब कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और वो इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। आज हम बात करने वाले हैं रेड अलर्ट, एक कंपनी में गड़बड़ी। कौन से टाटा ग्रुप के शेयर को का टारगेट 770 दिया जा रहा है, किस स्टॉक में मेगा डिस्काउंट लगा हुआ है, झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप के किस दो शेयर को लिया है यानी स्टेक इंक्रीज किया है, एशियन पेंट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, मार्केट क्यों गिर रहा है रोज और वहां पर क्या है मौका, इन सब चीजों पर और बेहतरीन शेयर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला की खबर से। आपको पता है उनके पोर्टफोलियो में टोटल 42 स्टॉक है, जी हाँ, और दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने 4 शेयर में पोजीशन बढ़ाई है, और इस 4 में 2 कौन सा है, 2 टाटा ग्रुप का है। वहीं पर 5 शेयर में बिकवाली करके अपनी हिस्सेदारी को भी घटाई है। तो सबसे पहले 4 शेयर जो हैं वो हैं टाइटन, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स और इंडियन होटल। तो ये 4 शेयर में उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये चारों कंपनी अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है। एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। और वैरायटी देखिए, टाइटन ज्वेलरी सेगमेंट, टाटा मोटर ऑटो व्हीकल, एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर और इंडियन होटल होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो एक कंप्लीट वैरायटी, जो मैं कहता हूं जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें ये वैरायटी और क्वालिटी को ध्यान रखना होता है। जब भी जो भी लोग हमसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, रिव्यू कराते हैं जो एक स्मॉल फी के, वहाँ पर हम ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो आप लोगों को भी अपना स्टॉक रिव्यू कराना हो, उसकी एक स्मॉल फी लगेगी। 9708094321 पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक समझने वाला क्या है, मास्टर स्ट्रोक ये है कि क्या आपको पता है राकेश झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप के 2 शेयर, जो टाइटन था और टाटा मोटर था, उसमें पहले अपने स्टेक को घटाया भी था, जो पहला क्वार्टर था वहां पे। यानी माल लिया, स्टॉक में तेजी हुई, उसके बाद उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा घटाया यानी प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद वापस से लिया, तब तक में वो स्टॉक और बढ़ चुके थे। यहां पर जो नॉर्मल ट्रेडर सोचते हैं कि अरे यार स्टॉक इतना ऊपर जा चुका है, मैं लूं नहीं लूं, यहां पर एक इन्वेस्टर की सोच को सीखने की कोशिश कीजिए, जहां पर यह होता है कि हम अपनी पोजीशन को कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन पर, उनके ऑर्डर बुक पर, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, उनका फ्यूचर का क्या प्लानिंग है, इन सब चीजों को देखते हुए लेते हैं। और 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन की गिरावट से कोई लेना देना नहीं होता। एक हम कंपनी के कम से कम 3 से 5 साल के विजन पर पैसा लगा रहे होते हैं, और जब इस विजन से पैसा लगाते हैं तो पैसा बम्पर बनता है। तो आई होप आप लोग भी इस लर्निंग को हमेशा याद रखें और अपने पोर्टफोलियो में इस तरह की वैरायटी को क्रिएट करते हुए इन चीज़ों को रखें। आपके पास इन 4 में से कौन सा शेयर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं एशियन पेंट के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। अगर एनुअल बेसिस पर देखें तो तीसरी तिमाही यानी Q3 के लिए एशियन पेंट का मुनाफा घटकर 1031 करोड़ हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो ये था 1265 था, घट गया, करेक्ट है। लेकिन कंपनी की ऑपरेशन से जो आय है, इनकम है, 26% बढ़ गई और वो 8527 करोड़ हो गई। अब पिछले साल यही 6788 करोड़ था। अब यहां पर एक और प्यारी सी चीज क्या हुई है, एनुअल बेसिस पर Q3 के मुताबिक जो इनका डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ है, इनका जो पेंट का एक सेगमेंट है डेकोरेटिव का, वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ 18% का रहा है। तो अब इस पेंट के जो एशियन पेंट का जो रिजल्ट आया, क्या लर्निंग है, लर्निंग ये है मेरे दोस्त कि मार्केट में आज एशियन पेंट की एक अपनी जर्नी है, मल्टीवैगर रिटर्न देने की एक जर्नी है। वहां पर हर बार अलग अलग वैरायटी के रिजल्ट आते हैं, डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। कभी रिजल्ट बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, कभी सो, बट ओवरऑल ये सब कुछ एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं। और वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट के साथ देखते हैं कंपनी किस तरीके से चल रही है।
और वो सारा नजरिया यहां पर बिल्कुल सही है। तो एशियन पेंट के चार्ट में क्या लेवल बन रहे हैं उसको हम लास्ट में देखेंगे, मौका जाने मत दीजिएगा। अब हम बात करते हैं रेड अलर्ट कंपनी में गड़बड़ी। जी हाँ, एक कंपनी जिसके शेयर 16 रुपए तक गिर गए, और इसका एक चार्ट देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा लास्ट में। 16% की गिरावट हुई, 21.55 पर आ गए। शेयर का नाम है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल स्टॉक प्राइस। अब यहां पर कहानी क्या है, तो इस कंपनी में कॉर्पोरेट गड़बड़ी के अलावा इंडिपेंडेंस डायरेक्टर का आरोप है कि कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने बिना किसी वजह रत्नेश जो वहां हैं उनकी हायरिंग होल्ड पर डाल दी गई, और बोर्ड को इसकी कोई इंफॉर्मेशन भी दी नहीं गई। कंपनी के जो गवर्नेंस का इश्यू है उसको लेकर 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बोर्ड से इस्तीफा तक दे दिया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने यहां तक आरोप लगाया है कि नागपत्तनम को 125 करोड़ के ब्रिज लोन और इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को 150 करोड़ के टर्म लोन देने की फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी 2 साल के बाद पेश किया गया, यानी गड़बड़ है। और यहां पर ये जो गड़बड़ है, एक्चुअली आप जब चार्ट देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये गड़बड़ चार्ट भी खुद कहता है कि हम गड़बड़ हैं। कैसे जानेंगे, बट स्टॉक से दूर रहिएगा, सस्ता समझ के लीजिएगा मत, क्योंकि कोई स्टॉक सस्ता रहता है तो रिटेल भाइयों को बहुत अट्रैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप के किस शेयर के बारे में कहा जा रहा है 770 का टारगेट। गेस तो कीजिए नाम कमेंट बॉक्स में, लेट्स सी। मैं इंतजार कर रहा हूं क्या आप सही गेस करते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही, टाटा मोटर की बात कर रहा हूं। जेफरीज ने 770 का टारगेट दिया है, मैंने नहीं दिया है। मेरे लिए 560 का ब्रेकआउट जरूरी है, क्योंकि मेरे लिए जब 560 का ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर सस्टेन होगा, तब मेरे लिए रियल धमाका होगा। उससे पहले मेरे लिए रियल धमाका नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 120 140 से माल जिस चीज को पकड़ के बैठे हैं उसका सेंस आता नहीं, हर ब्रेकआउट पे माल लिए हैं, तो ये ब्रेकआउट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला है पहले ये जान लीजिए। साथ में उनका साफ कहना एक चीज और है कि आप ये मत समझिएगा कि आज लिया तो कल से ब्लास्ट शुरू, नहीं, वो एज अ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कभी ये सोच के तुरंत दौड़ मत जाइएगा कि कल या परसों से उसमें तेजी होने वाली है, नहीं। उनका ओवरऑल प्रोस्पेक्ट क्या है कि जो इंडियन ट्रक और पैसेंजर व्हीकल की डिमांड है अपने वर्स्ट कंडीशन से उभर रही है, रिकवर कर रही है, और उसका सबसे ज्यादा फायदा टाटा मोटर को मिलने वाला है। वहां पर इंडिया में जो ऑटो स्टॉक है वो मल्टी ईयर टर्न अराउंड पर है, और वहां पर इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ में जो इनका एक सेगमेंट जेएलआर है जिससे इनको रेवेन्यू बहुत मोटा आता है, वो भी जो चिप के शॉर्टेज से जूझ रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और जैसे जैसे कम हो रहा है तो यानी लॉन्ग टर्म में वो जब बेहतर निकल के आएगा तो वो रेवेन्यू में ही ऐड होके आएगा, और जब वो रेवेन्यू में ऐड होगा तो टाटा मोटर को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। वहां पर इंडिया में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर लीड कर रहा है, तो वहां पर अगेन एक रियल वैल्यू एडिशन टाटा मोटर्स के लिए। तो यानी अगर एक समरी में बात करें तो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, जेएलआर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, हर जगह इन द फ्यूचर जो एक प्रोस्पेक्ट से ये लोग काम कर रहे हैं वो फायदा मिलने वाला है। तो समरी 2 है, जेफरीज को जो कहना था वो कह दिया। मेरे साइड की समरी ये है मेरे दोस्त की स्टॉक अच्छा है, अगर गिरावट होती है तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा गिरावट में लेने का। दूसरा, जो ब्रेकआउट का लेवल दिया वो सही है, क्योंकि बीच में आप ऑलरेडी देख रहे हैं टाटा मोटर्स सिर्फ अटका पड़ा है और परेशान है। तो जो चीज अटकी पड़ी है उसमें इन्वेस्ट करके पैसा फंसाना अकलमंदी नहीं है। तो बेहतर रहेगा कि जिस चीज को हम लगातार देख रहे हैं कि वो फंसा हुआ है, तो भैया या तो तुम ब्रेकआउट करके निकलो तब हम लेंगे, या फिर कहीं ना कहीं टूटो तो फिर हम सस्ते में लेंगे। पैसा ब्लॉक करने से क्या फायदा है, मेरा ये मानना है। और आप लोग जब भी किसी भी स्टॉक में करते हो तो ये एक नजरिया जरूर रखें, बहुत फायदा देगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो हमें भी इस ठंडी में देख ही रहे हैं कैसी जैकेट पहन के बैठे हैं लखनऊ में बम्पर ठंड में, तो हमें भी थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एक स्टॉक जहां है मेगा डिस्काउंट। मेगा डिस्काउंट एसबीआई कार्ड की बात कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, अपने ऑल टाइम हाई से 26% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। क्यों? पहले तो ये समझिए बिजनेस अच्छा है, प्रोमोटर अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। वहां पर एफआईआई ने भी अपनी पोजीशन को घटाया है, 3%
कम किया है, जो होल्ड करते थे वहां पर 3% माल कट किया है। वहां पर ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म ने डाउनग्रेड कर दिया और सेल का टारगेट दिया है, और वहां पर 654 का टारगेट दिया है, 654 का। क्या कहना है कि भैया वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं, रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है, तो इसको एक बहाना चाहिए, उस बहाने पे कर रहा है, क्योंकि इनको बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन से, जो रेगुलेटरी चेंज की कहानी है वहां पर, और साथ में जो कैपिटल रिच फिनटेक है उनसे कंपटीशन। तो ये वो चीजें हैं जो एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में गेम कर रही हैं, और लकली अगर ये स्टॉक नीचे में मिलता है तो उसको बोलते हैं कि अच्छे स्टॉक पे बाज की नजर लगा के रखो, और सस्ता मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं मार्केट रोज क्यों गिर रहा है। 3 दिन से जबरदस्त गिरावट, सिर्फ 3 दिन में निफ्टी 18,350 से 17,650, यानी 700 पॉइंट की गिरावट। 8 दिन की तेजी, 3 दिन में खल्लास। ये है बियर की पावर। आईटी स्टॉक की पिटाई आप लोग देख ही रहे हो, फाइनेंशियल स्टॉक की पिटाई देख ही रहे हो। यहां पे कारण के अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं लास्ट में बोलूंगा, पहले कारण जान लीजिए। बड़ा सिंपल सा कारण है, उसको खींचेंगे नहीं। टेक्निकल 18,125 के नीचे ब्रेकआउट था, और वो बहुत प्यार से हुआ, और उसके होते ही मार्केट एक जबरदस्त बियर ग्रिप में आ गया। तो टेक्निकल को कहीं से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अदर बातें जो कह दी जाए वो बाद का है, मैं चार्ट पे आऊंगा। लेकिन उसके अलावा यूएस 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड 2 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे चला गया है। फेडरल रिजर्व महंगाई को देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रांग रूल, कुछ नई चीजें क्या कैसे लाता है, अपनी बातें रखता है, क्योंकि 25-26 जनवरी को फेड की मीटिंग है। क्रूड के प्राइस 7 इयर्स के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, लगातार बढ़ने की बात है। एफआईआई दबा के माल बेच रहे हैं, और इन्वेस्टर बजट से पहले रिलैक्स रहना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कहीं से कुछ हो, क्योंकि जैसे हर बार बजट में उम्मीद होती है कुछ बेहतर आएगा। इस बार ड्यू टू कोविड ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कुछ इस तरीके से आएगा कि हाईली एक्साइटमेंट हो। तो इन सब के मद्देनजर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो मेरा बहुत साफ और स्पष्ट मानना है, मंदी मत समझिएगा, फोकस कीजिए क्वालिटी स्टॉक पर, जिससे गिरावट में आप उसको ले सकें। आपकी नजर में कौन सा स्टॉक ऐसा है जो क्वालिटी है, गिरावट में है, और इस गिरावट में, नीचे में और गिरावट में आप उसको लेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी नजर में ये अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि काफी सारे, जैसे मान लीजिए एक एसबीआई कार्ड हमने आपके साथ शेयर किया, गिर रहा है, अच्छा है, गिरने दीजिए, मौका मिले। तो ऐसे कौन से शेयर है, राइट? अब चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले न्यूज, फिर बेस्ट स्टॉक। उससे पहले साल का सबसे बड़ा डीमर्जर, ये वीडियो जरूर देखिएगा, बिग आई ओपनर वीडियो है, मार्केट देखने का नजरिया हेल्प करेगा आपको। अब टाटा मोटर से हमने आपके साथ किया कि देखिए मार्केट एक साइडवेज फंसा हुआ है, पैसा अगर आप लगाते हैं तो झूठ मूठ में फंसा रहता, तो बेहतर क्या है, या तो ऊपर भागो या नीचे टूटकर नीचे में लेने का मौका दो। उसके बाद हमने एसबीआई कार्ड के डिस्काउंट के बारे में आपको बात किया कि एसबीआई कार्ड डिस्काउंट पे चल रहा है, तो जहां पे ये लगातार गिर रहा है। अब इस लगातार गिरने में जो मेरे नज़र का बहुत अच्छा लेवल है वो है 765 का, जहाँ पे ये जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जैसे ये 850, तो 850 इसका सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आप इसमें और पैनिक देख सकते हैं। जैसे आईजीएल का जब हमने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, आईजीएल की न्यूज़ की, आईजीएल क्यों गिर रहा है, किसके कारण गिर रहा है, तो इसमें हमने बताया था ना कि 450 के नीचे और प्रेशर दिख सकता है। सेम टू सेम, अगर आपको ये नहीं पता है कि आईजीएल क्यों गिर रहा है, तो देखिए ईवी के कारण स्टॉक में भयंकर गिरावट, ये वीडियो है, तो इसको कहते हैं अच्छे से फॉलो कीजिए तो मज़ा आएगा। फिर हमने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल के बारे में, और मैंने कहा था एक अच्छी चीज़ आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे देखिए ये स्टॉक गिरा है, और अच्छी चीज़ क्या है वो देखिए, लुक हियर, ये क्या है 2018, और ये क्या है 2018 से 2022। 2020 की गिरावट के बाद, यानी कोविड के बाद, हर स्टॉक ने बम्पर रैली की, जिधर उठा के देख लो उधर, यहाँ तक कि पेनी स्टॉक भी लगातार भाग रहा था, लेकिन ये स्टॉक देखो अपने इस रेंज के बाहर भी नहीं आ सका, और वहां पे ये देख ही रहे हो कैसे ऊपर नीचे करके लोगों को सिर्फ फंसाता रहा।
तो भैया जो चीज़ मैंने एक बार बहुत की, ये मार्केट में ऐसी बुल रैली हुई भैया जिसमें जो स्टॉक अगर नहीं चले तो आप समझ लीजिए भैया वो स्टॉक हैं ही सरे हुए। तो ये एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है जो आई होप आप ध्यान रखें। फिर हमने आपके साथ एशियन पेंट के बारे में डिस्कस किया था, रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने बताया कि रिजल्ट अच्छे बुरे सब आते हैं, वो एक प्रोसेस है मार्केट का, कभी लागत के कारण कभी कुछ के कारण। वहाँ पे मेरा मानना है कि जैसे ये जो 3200 और 3180 फिलहाल इस लेवल पे एशियन पेंट का अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब चलते हैं हम कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, कौन सा है। उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी देखते हैं। निफ्टी ऑलरेडी जो मैंने कहा था कि 18,125 के नीचे पैनिक है और 18,125 के नीचे 17,660 का सपोर्ट है। अब इस बात को सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डिस्टेंस 2 दिन में कवर किया और कवर करने के साथ उससे भी मास्टर स्ट्रोक है, 660 का सपोर्ट दिया, मार्केट वहीं से बाउंस किया और 760 तक आ गया 100 पॉइंट। और ये 17,660 आप किसी भी 8:30 बजे की वीडियो में जाके चेक कर लो, हमारा ये पुराना ओल्ड लेवल है। तो आखिर क्या है राज? एडवांस में लेवल देते, जैसे आज भी अभी भी हम यही कहेंगे 18,125 बिंदास रेसिस्टेंस और 18,350 बिंदास रेसिस्टेंस। नीचे में अभी मैं सपोर्ट लेवल 660 चेंज नहीं करूंगा और दूसरा 515। अब ये सपोर्ट के नीचे में इसके नीचे गिरेगा, तो जैसे ये जो हमारा था इसके नीचे गिरा, पैनिक हुआ। तो यही है रियल गेम मेक और ब्रेक का, जहां पे लोग सिर्फ ग्रीन कैंडल को देखकर बड़े ही एक्साइटमेंट और खुशी में आते हैं, अरे ग्रीन कैंडल बन गई अब तो तेजी होगी। वहां पे ये जो लेवल है ना मेरे दोस्त, रेसिस्टेंस की पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये लेवल की समझ से आपको पैसा बनता है। तो आई होप आप देखिए, सेलिंग में भी मार्केट ने पैसा दिया 18,125 से 17,660 एक कंप्लीट दूरी, और इंट्राडे में 660 से 760 की कंप्लीट दूरी, इसको बोलते हैं एक रियल ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी क्लियर बोला 38,000 के नीचे डाउन है। यहां पे देखिए कल भी 38,000 के नीचे 37,770 बनाया और आज 38,000 के नीचे 37,591 बनाया। तो ये वो चीज़ है जो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ अगर आपको सीखनी है, सीखनी ही पड़ेगी, सीखनी है नहीं। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो इन जो रिपब्लिक डे है इसके ऑफर को जाने मत दें। 26 जनवरी का बहुत मजेदार ऑफर, 23 जनवरी तक लास्ट डेट है ऑफर का। बेसिक से एडवांस, इंट्राडे स्विंग, स्टॉक सिलेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, कब ट्रेड करना कब ट्रेड नहीं करना, कब बाइंग करके पैसा कमाना, तो 3 दिन मार्केट गिरा तो सेलिंग में कैसे पैसा कमाना, ये सब चीज आप सीखेंगे विद हैंड होल्डिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, और सब चीज के लिए हम कराएंगे आपको लाइव ट्रेडिंग, यानी पढ़ के सिर्फ बुक का ज्ञान नहीं, रियल आओ, रियल सामने में देखो ट्रेड कैसे हो रहा है, कैसे सच में आप लाइव मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे एंट्री, कैसे स्टॉप लॉस, कैसे टारगेट, सब सिखाएंगे, क्योंकि यही सीखेंगे तब पैसा कमाएंगे। तो स्टार्ट कीजिए लर्निंग की तरफ, तो अर्निंग खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगी। लेकिन टिप्स के पीछे लोग सिर्फ और सिर्फ लॉस करते हैं। तो बनना है खुद का बॉस, खुद का मालिक, क्योंकि डिसीजन की पावर जब तक आपके हाथ में नहीं होगी, जब तक डिसीजन की रियल वैल्यू आप नहीं समझेंगे, आप पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि किसी से पूछ के आपने ट्रेड किया, मार्केट जैसे ही गिरने लग गया, आप परेशान, आप वापस उसके पीछे जा रहे हैं, भाई मैंने लिया था गिर गया, प्लीज बता दो, प्लीज हेल्प कर दो। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे कहाँ ट्रेडिंग होता है। आपने कोई चीज लिया, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस, तो उसमें मार्केट अगर गिरता भी तब कहता है अरे नहीं यार ये तो सही है, मेरा ट्रेड सही है, और थोड़ी देर में मार्केट पलट जाता है। लेकिन वहीं पर किसी से पूछ के किया और थोड़ा सा गिरा, आप डर के मारे पोजीशन को काट देते हो, या फिर कोई प्रॉफिट का ट्रेड है, आपको पता ही नहीं है प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, जल्दी निकल लेते हो। मैं ही जैसे आप लोगों को लेवल देता हूँ तो आप सही प्रॉफिट बुकिंग नहीं जानते, तभी तो जल्दी निकल जाते हो। तो ये कई सारी चीजें हैं जो सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और सेकंड अर्निंग तो मेरे दोस्त हर घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें और स्टडी मैट अभी ही ले लें। लास्ट मोमेंट में सीट बुकिंग का मत सोचिए, अभी से ही सीट बुक करें,
स्टडी मटेरियल लें, बेसिक लें, पढ़ के आए, मजा आएगा क्लास में। जब आपके पास भी वो चीज की नॉलेज रहेगी, समझ होगी, बहुत मजा आएगा। अब स्टॉक पे आए। जो स्टॉक मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किए थे, चाहे धामपुर था, अवध था, ऑयल इंडिया था, ये सब कहीं से कोई चेंज नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात करके आपका समय नहीं बिताऊंगा। आदित्य बिरला फैशन में ध्यान रखना है। अब इसका मेक और ब्रेक 320 का है, तो हमें उस पर फोकस रखना है। टीसीएस में जो गिरावट हुई है स्टेप बाय स्टेप, वहां पे जो हमारा सपोर्ट लेवल है 3730 के पास का और 3670 के पास का, यहां पे हमें फोकस करना है। उसके बाद नए स्टॉक्स में ग्रीव्स कॉटन, जहां पे इसका मेक और ब्रेक 252 का है, आपके सामने है। उसके बाद टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, अगेन इसका मेक और ब्रेक इसका 56 का है। जी हाँ, 56 का है। अच्छा, एक चीज जो आप लोग लगातार पूछ रहे थे, केल्टन, इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है 120 के ऊपर में, तो 123 के ऊपर में ये अच्छा है। बाकी अगर आप कंपनी से दोस्ती कराना चाहते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से है, किन किन को इस कंपनी से दोस्ती करनी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कंपनी से दोस्ती कराएंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हौसला दीजिए, प्यार दीजिए, जिससे आपका भाई यूं ही बेहतरीन वीडियो बेहतर लाए। आप खुद के बॉस बनो, खुद के मालिक बनो, खुद से डिसीजन लो, और साथ में फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।